हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी जिमी वैलेंटाइन के 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो फटाफट अपनी नोटबुक निकाल लें और वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है ताकि इसे लर्न करने में आपको आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जिमी डूइंग इन द प्रिजन शू शॉप? प्रिजन शू शॉप पे जिमी क्या कर रहा था? आंसर, जिमी वॉज एसिडुअसली स्टिचिंग अ पर्स ऑफ शूज इन द प्रिजन शू शॉप। जिमी प्रिजन शू शॉप पे बड़े ही ध्यान से जूते के ऊपरी भाग को सिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड पार्डन जिमी? हु हैंडेड जिमी हिज पार्डन? जिमी को क्षमा किसने दी और जिमी को उसका पार्डन लेटर किसने हैंड ओवर किया? आंसर, जिमी हैड पार्डन बाय द गवर्नर, द वार्डन हैंडेड जिमी हिज पार्डन। जिमी को पार्डन गवर्नर ने दिया और उसका पार्डन लेटर वार्डन ने उसे हैंड ओवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज जिमी वैलेंटाइन? वाई वॉज ही सेंटेंस टू जेल? जिमी वैलेंटाइन कौन था और उसे जेल क्यों भेजा गया? आंसर, जिमी वॉज अ थीफ, ही वॉज सेंटेंस टू जेल इन द केस ऑफ सेफ बर्गलरी इन स्प्रिंगफील्ड। जिमी एक चोर था और उसे स्प्रिंगफील्ड में चोरी के इल्जाम में जेल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड जिमी टेक हिज पार्डन इन अ टायर्ड काइंड ऑफ वे? जिमी ने अपना पार्डन लेटर एकदम टायर्ड बेमन से क्यों लिया? आंसर, जिमी हैड सर्व नियरली 10 months of a 4-year sentence, but he had expected to stay only about 3 months, so he did so. जिमी को 4 साल की सजा हुई थी, जिसमें से वो 10 months जेल में बिता चुका था और उसने उम्मीद की थी कि उसे सिर्फ 3 महीने तक ही जेल में रहना पड़ेगा, इसलिए उसने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज क्रॉनिन? What did the warden ordered him? क्रॉनिन कौन था और वार्डन ने उसे क्या ऑर्डर दिया? आंसर, क्रॉनिन was the name of the guard who escorted Jimmy to the front office. The warden ordered him to take Jimmy back and unlock him at 7 o'clock in the next morning. क्रॉनिन उस गार्ड का नाम था जो कि जिमी को फ्रंट ऑफिस में लेकर आया था। वार्डन ने उसे ऑर्डर दिया कि अगली सुबह 7 बजे वो उसे अनलॉक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्लर्क इन द प्रिजन गिव जिमी? प्रिजन में क्लर्क ने जिमी को क्या दिया? आंसर, द क्लर्क हैंडेड जिमी अ रेल रोड टिकट एंड द $5 बिल टू रिहेबिलिटेट हिमसेल्फ। क्लर्क ने जिमी को एक रेल रोड टिकट और $5 बिल दिया खुद में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर क्रॉनिकल्ड फॉर जिमी इन द प्रिजन रिकॉर्ड बुक? प्रिजन के रिकॉर्ड बुक में जिमी का क्या नंबर क्रॉनिकल्ड लिखित था? आंसर, द नंबर क्रॉनिकल्ड फॉर जिमी इन द प्रिजन रिकॉर्ड बुक वॉज 9762। वो नंबर जो जिमी के लिए लिखा गया था वो था 9762। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जिमी गो फर्स्ट आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द प्रिजन? जेल से निकलने के बाद जिमी सबसे पहले कहाँ गया? आंसर, आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द प्रिजन जिमी फर्स्ट वेंट टू अ रेस्टोरेंट। जेल से रिहा होने के बाद जिमी सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जिमी टेस्ट द फर्स्ट स्वीट जॉयस ऑफ हिज लिबर्टी? जिमी ने अपनी आजादी का पहला स्वाद किस रूप में चखा? Answer, Jimmy tasted the first sweet joys of his liberty in the shape of a broiled chicken, a bottle of white wine, and a cigar, a grade better than one which the warden had given him. Jimmy ने अपनी आज़ादी का पहला स्वाद ब्रॉयल्ड चिकन, वाइट वाइन और एक सिगार जो कि वार्डन ने उसे दिया था उससे बेटर ग्रेड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did Jimmy meet after releasing from the jail? जेल से रिहा होने के बाद जिमी किससे मिलता है? आंसर, आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द जेल जिमी वेंट टू माइक डोलन्स कैफे एंड मेट हिम। जिमी माइक डोलन के कैफे जाकर उससे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इन जिमी सूटकेस? जिमी के सूटकेस में क्या क्या था? आंसर, जिमी सूटकेस कंटेन्ड द फाइनेस्ट सेट ऑफ बर्गलर्स टूल इन द ईस्ट. It had the latest designs in drills, punches, braces and bits, clamps and augers, with some novelties invented by Jimmy himself. जिमी के सूटकेस में ईस्ट का सबसे बढ़िया बर्गलर्स टूल था, जिसमें कि अलग अलग तरह के डिजाइन के ड्रिल्स थे, पंचेस, ब्रेसेस, बीट्स, क्लैम्प्स, ऑगर्स और कुछ ऐसी भी नोवेल्टीज थी जो कि जिमी ने खुद इन्वेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट डिड जिमी हैव टू पे फॉर हिज बर्गलर्स टूल? जिमी को अपने चोरी के टूल्स को बनाने में कितना अमाउंट पे करना पड़ा? आंसर, जिमी हैड टू पे ओवर $900 फॉर हिज बर्गलर्स टूल। जिमी को $900 से भी अधिक पे करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट बर्गलरी टेक प्लेस आफ्टर रिलीजिंग जिमी फ्रॉम जेल? हाउ मच अमाउंट वॉज टेकन आउट इन दिस बर्गलरी? सबसे पहली बर्गलरी कहाँ पर हुई जिमी के रिहा होने के बाद और उसमें कितने पैसे चोरी हुए? आंसर, 1 week after releasing Jimmy from jail, the first burglary took place in Richmond, Indiana. एक हफ्ते बाद
जिमी के जेल से रिहा होने के एक हफ्ते बाद सबसे पहली चोरी रिचमंड इंडियाना में हुई। A scant $800 was taken out in this burglary। इस चोरी में पूरे $800 निकाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेकेंड बर्गलरी टेक प्लेस, हाउ मच अमाउंट वॉज टेकन आउट इन इट। दूसरी बर्गलरी कहाँ पर हुई और इसमें कितने पैसे चोरी हुए। आंसर, द सेकेंड बर्गलरी टुक प्लेस इन लोगानस्पोर्ट 2 weeks आफ्टर रिलीजिंग जिमी फ्रॉम जेल। जिमी के रिहा होने के 2 हफ्ते बाद दूसरी बर्गलरी लोगानस्पोर्ट में हुई। द अमाउंट ऑफ $1500 वॉज टेकन आउट इन दिस बर्गलरी। इस चोरी में $1500 निकाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द थर्ड बर्गलरी टेक प्लेस, हाउ मच अमाउंट वॉज थेफ्ट इन दिस बर्गलरी। तीसरी चोरी कहाँ हुई और इसमें कितने पैसे चोरी हुए। आंसर, द थर्ड बर्गलरी टुक प्लेस इन जेफरसन सिटी। द अमाउंट ऑफ $5000 वॉज थेफ्ट इन इट। तीसरी बर्गलरी जेफरसन सिटी में हुई और इसमें $5000 चोरी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज बेन प्राइस, वाई डिड ही अरेस्ट जिमी। बेन प्राइस कौन था और उसने जिमी को क्यों अरेस्ट किया। आंसर, बेन प्राइस वॉज एन एमिनेंट डिटेक्टिव, ही अरेस्टेड जिमी इन द केस ऑफ बर्गलरी इन स्प्रिंगफील्ड। बेन प्राइस एक फेमस डिटेक्टिव था और उसने स्प्रिंगफील्ड में चोरी के इल्जाम में जिमी को अरेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु न्यू जिमीज हैबिट्स, व्हाट वर द हैबिट्स। जिमी के हैबिट्स कौन जानता था और वो हैबिट्स क्या थी। आंसर, बेन प्राइस न्यू जिमीज हैबिट्स। बेन प्राइस जिमी की हैबिट्स को जानता था। दे वर लॉन्ग जंप्स, क्विक गेट अवे, नो कॉन्फिडरेट्स एंड अ टेस्ट ऑफ गुड सोसाइटी। और वो हैबिट्स क्या थी, ऊंची छलांग लगाना, तेजी से भागना, किसी साथी को ना रखना और अच्छे सोसाइटी में रहने का टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जिमी गो आफ्टर ऑल बर्गलरीज, वेयर डिड ही बोर्ड देयर। सारी चोरियों के बाद जिमी कहाँ गया और वो वहां पर कहाँ रुका। आंसर, आफ्टर ऑल बर्गलरीज जिमी वेंट टू एल्मोर, ही बोर्डेड देयर एट द प्लांटर्स होटल। सारी चोरियों के बाद जिमी एल्मोर गया और वहां पर प्लांटर्स होटल में वो रुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू नेम डिड जिमी टेक इन एल्मोर, व्हाट न्यू बिजनेस डिड ही स्टार्ट देयर। जिमी ने एल्मोर में अपना क्या नया नाम रखा और उसने कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट किया। आंसर, जिमी टुक हिज नेम राल्फ डी स्पेंसर, ही स्टार्टेड अ शू बिजनेस इन एल्मोर। जिमी ने अपना नाम राल्फ डी स्पेंसर रखा और एल्मोर में एक शू बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द क्लर्क इम्प्रेस्ड बाय जिमी वैलेंटाइन। क्लर्क जिमी वैलेंटाइन से क्यों इम्प्रेस हुआ। आंसर, द क्लर्क वाज इम्प्रेस्ड बाय द क्लॉथ्स एंड मैनर्स ऑफ जिमी वैलेंटाइन। जिमी के कपड़े और तौर तरीकों को देखकर क्लर्क उससे इम्प्रेस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनर ऑफ द एल्मोर बैंक, व्हाट वाज हिज रिलेशन विद मिस एनेबल। एल्मोर बैंक का ओनर कौन था और उसका मिस एनेबल से क्या रिलेशन था। आंसर, मिस्टर एडम्स वाज द ओनर ऑफ द एल्मोर बैंक, मिस एनेबल वाज हिज डॉटर। एल्मोर बैंक का ओनर मिस्टर एडम्स थे और मिस एनेबल उनकी बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did जिमी राइट a लेटर वन डे। एक दिन जिमी ने किसे लेटर लिखा। आंसर, वन डे जिमी रोट अ लेटर टू हिज ओल्ड फ्रेंड बिली इन सेंट लुइस। एक दिन जिमी ने अपने एक पुराने दोस्त बिली को लेटर लिखा जो सेंट लुइस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जिमी इनवाइट हिज फ्रेंड बिली एंड वाई। जिमी ने अपने फ्रेंड बिली को कहाँ इनवाइट किया और क्यों इनवाइट किया। Jimmy invited Billy at Sullivan's place in Little Rock next Wednesday night at 9 o'clock to make him a present of his kit of burglar's tool। जिमी ने अपने फ्रेंड बिली को सलीवन प्लेस लिटिल रॉक में अगले बुधवार को रात 9 बजे इनवाइट किया उसे अपना चोरी का किट प्रेजेंट में देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जिमी डिसाइड टू डू आफ्टर मैरिज। शादी के बाद जिमी ने क्या करने को डिसाइड किया। आंसर, आफ्टर मैरिज जिमी डिसाइडेड टू सेल आउट हिज स्टॉक्स एंड गो वेस्ट। जिमी ने डिसाइड किया कि वो अपने सारे स्टॉक्स बेचकर वेस्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज जिमी गोइंग टू लिटिल रॉक। जिमी लिटिल रॉक क्यों जा रहा था। आंसर, जिमी वाज गोइंग टू लिटिल रॉक टू ऑर्डर हिज वेडिंग सूट एंड टू बाय समथिंग नाइस फॉर अनेबल। जिमी लिटिल रॉक जा रहा था अपना वेडिंग सूट ऑर्डर करने के लिए और मिस अनेबल के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर मे एंड अगाथा, हाउ ओल्ड वर बोथ ऑफ देम। मे और अगाथा कौन थी और वो दोनों की उम्र कितनी थी। आंसर, मे एंड अगाथा वर टू डॉटर्स ऑफ एनेबल्स मैरिड सिस्टर। मे वॉज 9 years old एंड अगाथा वॉज 5 years old। मे और अगाथा एनेबल की मैरिड सिस्टर की दो बेटियां थी। मे 9 years की और अगाथा 5 years की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज शट इन द वॉल्ट एंड बाय whom। कौन वॉल्ट में बंद हो गया था और किसके द्वारा। आंसर, मे इन अ स्पिरिट ऑफ प्ले हैड शट अगाथा इन द वॉल्ट। मे ने खेल खेल में अगाथा को वॉल्ट में बंद कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एनेबल टर्न टू जिमी विद होप? एनेबल जिमी की तरफ उम्मीद से क्यों देखती है? आंसर, एनेबल टर्न टू जिमी विद होप बिकॉज टू अ वुमन नथिंग सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू द पावर्स ऑफ द मैन शी वर्शिप। एनेबल जिमी की तरफ उम्मीद की नज़रों से देखती है क्योंकि एक औरत जो कि किसी व्यक्ति से प्रेम करती है, उसकी पूजा करती है, तो वो सोचती है कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेव्ड अगाथा's लाइफ एंड हाउ? अगाथा का जीवन किसने और कैसे बचाया? आंसर, जिमी सेव्ड अगाथा's लाइफ बाय ओपनिंग द डोर ऑफ द वॉल्ट इन 10 मिनट्स। जिमी ने अगाथा का जीवन बचाया कैसे? 10 मिनट के अंदर वॉल्ट के दरवाजे को खोलकर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बेन प्राइस रिएक्ट एट लास्ट? बेन प्राइस ने लास्ट में किस तरह से रिएक्ट किया? आंसर, एट लास्ट बेन प्राइस रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज जिमी एंड ही वेंट बैक विदाउट अरेस्टिंग हिम। लास्ट में बेन प्राइस ने जिमी को पहचानने से मना कर दिया और उसे बिना अरेस्ट किए वो वापस चला गया। यहीं पे ख़त्म होते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने जो भी व्यूज़ हैं उन्हें कमेंट कीजिएगा। साथ ही से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी के चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।